हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? ओके, सो हमारा लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? हमने देखा था डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, right? Then we have seen what anisotropy and what is isotropy, right? Now today we are going to study what classification of what crystalline solid and classification of amorphous solid. Let's start with amorphous solid. As I told you, what is amorphous? The amorphous, right? Amorphous word is came from two words, amorphous, amorphous, morphous. The word morphos is Greek word. It is a Greek word which means what? It is a Greek word which means form. क्या होता है इसका मतलब? फॉर्म होता है, फॉर्म. amorphous मतलब क्या होगा? a मतलब होता है नो और फॉर्म मतलब क्या होगा हमारा? ऐसा चीज जिसका कोई फॉर्म नहीं है. ऐसी चीज जिसका कोई फॉर्म नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? amorphous. Clear है हम लोगों को? Right? Now the classification of amorphous solid. Right? On the basis of crystal structure basis पे amorphous is classified into two form. amorphous solid जो होता है वो classify होता है कितने फॉर्म में? दो फॉर्म में classify होता है. Number one, what? Isomorphous and number two, polymorphous. क्या होता है? Number one, isomorphous. Number two, polymorphous. Let's see what is isomorphous and what is polymorphous. Now, first isomorphism or isomorphous. Morphism is a phenomenon and morphous means a solid. So isomorphous, simple सी बात है. Isomorphous, iso का मतलब होता है क्या? Same. Morphous का मतलब होता है form, same form. वो चीज जिसका क्या होगा? सेम फॉर्म होगा, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, सेम केमिकल कंपोजिशन होगा. वो चीजें बहुत सारी चीजें, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर लूंगा मैं, कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जिनका फॉर्म सेम होगा, जिनका केमिकल कंपोजिशन सेम होगा, जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फस. और द जिससे ये फिनोमिनन से ये बनता है उसको बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म. तो डेफिनेशन क्या बनेगा बेटा? डेफिनेशन बनेगा कि द सब्सटेंस टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस having same chemical composition, having same chemical structure is called as isomorphous, and the phenomenon by which isomorphous substances are formed is called as isomorphism. Right? Let's see example of that. Right? Example क्या है हमारा? NaF and MgO. If you see here over here, दोनों सॉलिड है, NaF और MgO. दोनों सॉलिड का अगर रेशियो देखेंगे 1:1 है. राइट? इसमें भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है. मतलब उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेम है. इसका भी वही 1:1 में आ रहा है, उसका भी क्या आ रहा है? 1:1 में आ रहा है. कंपोजिशन क्या है? सेम है. मैंने क्या बोला? सेम केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए. दो का एग्जाम्पल दिया, 3 हो सकते, 10 हो सकते, 20 हो सकते, 100 हो सकते. कोई भी दो, एक से ज्यादा सब्सटेंस रहेंगे और उनका केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा, उसको बोलेंगे आइसोमॉर्फस. एग्जाम्पल CaCl2, ये कितने? एक है, ये कितना है? 2 है. इसमें MgCl2 1 और 2 मतलब 1:2 है. दोनों का केमिकल कंपोजिशन क्या है? 1:2 है. इसका मतलब क्या हो गया हमारा? एक इसका एग्जाम्पल है आइसोमॉर्फस का, आइसोमॉर्फिज्म. राइट? नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मॉर्फस मतलब होता है फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म. पॉली मतलब होता है, आइसो मतलब है सेम. मैं बोल देता हूँ आइसो का मतलब होता है सेम, पॉली मीन्स मैनी. राइट? मैनी फॉर्म शॉर्ट में लिख देते हो, इसमें सेम फॉर्म. राइट? सो पॉलीमॉर्फस बहुत सारे फॉर्म. एग्जाम्पल ये हमारा जो पॉलीमॉर्फस मतलब क्या? एक ही बंदा है, एक ही बंदे के बहुत सारे फॉर्म है ना? जिसको बोलते हैं बहरूपिया. राइट? एक बंदे के बहुत सारे रूप है तो उसको बोलेंगे बहरूपिया, बहरूप. तो यहाँ पर एक ही शक्ल के बहुत सारे रूप है, इसको बोलेंगे बहरूप. यहाँ पर जैसे कि एक ही बंदा है, एग्जाम्पल. इसका एक और नाम से हम जानते हैं, सब लोग सुना तो होगा ही ना, एलोट्रॉपी. राइट? वी नो दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एलोट्रॉपी. राइट? एलोट्रॉपी का मतलब यही होता है, सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी.
वैसे यहाँ पे भी क्या है, सेम बंदा सेम सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉलीमॉर्फिज्म। डेफिनेशन हो गया हमारा, इट इज फॉर्म, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस आर फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशन। कंडीशन एक ही बंदा लिया है, कार्बन लिया मैंने, कार्बन की कंडीशन चेंज होती जाएंगी तो अलग अलग चीज बनती जाएगी। कार्बन से कोयला बनेगा, कोयला से और ग्रेफाइट बनेगा, ग्रेफाइट से क्या बनेगा हमारा, ग्रेफाइट से फ्लोरीन बनेगा, फ्लोरीन से डायमंड बनेगा। तो कंडीशन को वेरी करती जा रही है, तो हम लोग को कार्बन तो कार्बन ही है, मगर क्या है, अलग अलग चीज मिल रही है। तो ये जो अलग अलग चीज मिल रही है वो क्या है, हमारी पॉलीमॉर्फिज्म है। ये क्या है, पॉलीमॉर्फस है, राइट ना, बहुत सारे फॉर्म से, किसके, खाली कार्बन के, किसके फॉर्म है वो, कार्बन के फॉर्म है। समझा हम लोगों को। तो एग्जांपल में मैं क्या बोला, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, राइट। उसके बाद फ्लोरीन्स हो गया, चारकोल, कार्बन ब्लैक, है ना, कोल, चारकोल, बहुत सारे एग्जांपल। दीज आर एग्जांपल ऑफ नथिंग बट कार्बन, कार्बन के ही क्या है, एलोट्रॉप्स है, या फिर बोलेंगे हम लोग पॉलीमॉर्फस है, राइट। दूसरा एग्जांपल मैं सामने दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के दो पॉलीमॉर्फस है, कौन कौन से दो है, पहला है कैल्साइट, दूसरा है आर्गोनाइट। क्या है, कैल्साइट और दूसरा क्या है, आर्गोनाइट। एक और एग्जांपल हमने 11 में पढ़ा था, कौन सा, सिलिका का। सिलिका के 3 फॉर्म होते हैं, याद है 3 फॉर्म कौन कौन से होते हैं, यस बोलो बेटा, कौन से होते हैं, किसी को याद आया, यस वेरी गुड, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबैलेट एंड ट्राइडाइमेट। क्या होता है, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबैलेट एंड ट्राइडाइमेट। पी ब्लॉक याद है, पी ब्लॉक के चैप्टर में, अभी पी ब्लॉक को मर्ज कर दिया गया है, बट पी ब्लॉक के चैप्टर में हमने लास्ट ईयर जो है पढ़ा था कि सिलिका के 3 फॉर्म होते हैं, क्रिस्टोबैलेट, क्वार्ट्ज एंड ट्राइडाइमेट। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट अ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट विद व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोगों को मालूम है क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले ही। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन on the basis of a structure, again on the basis of a structure, it is classified into 4 types. Number 1 ionic solid, number 2 covalent solid, number 3 metallic solid, number 4 is molecular solid, right? कौन सा है, ionic solid, covalent solid, metallic solid and molecular solid. Let's start with ionic solid. कैसा होता है ionic solid, हमारे सामने स्ट्रक्चर बनाया मैंने। ionic solid कुछ ऐसा होता है, ओके। तो कैसे करेंगे इसको, मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट लिखा हो जिसके जरिए अपना आंसर कंप्लीट होगा और हम लोग को समझना भी इजी होगा। और एक बात बता दो, आप लोगों को याद करने के लिए भी इजी हो जाएगा। इंशाल्लाह हम लोग सारे के सारे चारों के सारे सॉलिड को हम लोग यही पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने में हम लोग को क्या होगा, इजी हो जाएगा। हम लोग को उसको एक्सप्लेन करना इजी होगा, हम लोग को उसका आंसर लिखना इजी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आप बता सकते हैं, ये सारे पॉइंट आप खुद बता सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं, कि पॉइंट याद करो, इसके आगे का आंसर आप खुद बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, कांस्टेंट पार्टिकल किससे बना है, ये आयनिक सॉलिड किससे बना है, नाम ही बता रहा है, नाम क्या बता रहा है हम लोग को, किससे बना है, आयन से बना है। किससे बना है, आयन। तो द कांस्टेंट पार्टिकल्स इन आयोनिक सॉलिड इज व्हाट, आयंस। इट मे बी कटायन, इट मे बी कटायन एंड अनायन। आयंस कौन से हैं, कटायन भी रहेगा और अनायन भी। सिर्फ कटायन से अनायन नहीं हो सकता, बिकॉज क्या होगा, न्यूट्रलिटी नहीं आएगी। ठीक है, अनायंस और कटायन होगा, तो अपने ब्रैकेट में कटायंस एंड अनायंस। तो पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा, द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन आयोनिक सॉलिड आर आयंस, राइट, ब्रैकेट में आएगा कटायंस और अनायंस। समझा हम लोग को। सेकेंड पॉइंट, फोर्स। फोर्स कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली भाई लोग क्या है, हम लोग ने पढ़ा 11 के अंदर क्या पढ़ा है हम लोग ने ये पढ़ा है कि भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में जो फोर्स होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या आएगा हमारा दूसरा वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड वन लोग सामने आ गया कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, क्योंकि कटायन और अनायन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कटायन और पॉजिटिव एक नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायंस एंड अनायंस आर नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सेकंड वन हो गया। थर्ड पॉइंट, एज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसलिए इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो ये कैसा होता है, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। कैसा होता है, हार्ड और ब्रिटल। तो थर्ड पॉइंट होगा हमारा, इट इज
hard and brittle because the force of attraction is very strong. And as the force of attraction is strong and it is hard in nature, therefore the melting point and boiling point will be high. हमारा जो है ये हार्ड और ब्रिटल है और इसका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, बहुत हाई रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंडक्टिविटी. नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, कंडक्टिविटी. इफ यू सी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है माइग्रेशन ऑफ आयंस और माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. हम सब जानते हैं, हमने 11 पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि करंट क्या होता है. 11 या 10 में भी शायद पढ़ा है हमने. करंट क्या होता है, करंट इज नथिंग बट माइग्रेशन ऑफ आयंस, माइग्रेशन ऑफ आयंस और माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट ना. इसको हम माइग्रेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, राइट. सो यहाँ पर आयंस है, हाँ आयंस है, तो क्या कंडक्टिविटी होगी, नहीं बेटा कंडक्टिविटी होगी ऐसा आप लोग बोल रहे हैं, मगर कंडक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी. क्वेश्चन ये उठता है सर आयंस तो है तो फिर कंडक्टिविटी क्यों नहीं है ना. आयंस तो आपके सामने सर, तो फिर कंडक्टिविटी क्यों नहीं, हमने तो पढ़ा है कि आयंस रहेंगे तो कंडक्टिविटी होगी. नहीं बेटा आपने ऐसा नहीं पढ़ा है कि कंडक्टिविटी आयंस पे डिपेंड करती है. कंडक्टिविटी फ्री आयंस पे डिपेंड करती है. ये जो वर्ड फ्री है ना, बहुत काम की चीज है. फ्री मतलब फ्री है ना, हर जगह फ्री होता है. फ्री रहेगा तो ही काम चलता है, बहुत अच्छा रहता है ना, हम लोग को खुशी होती है. तो यहाँ पे भी खुशी होती है कि फ्री आयंस, मतलब आयंस फ्री रहेंगे ना तभी काम चलेगा. मतलब आयंस अगर मोबाइल रहेंगे, अगर वो घूम सकते, यहाँ पे टाइटली है दिख रहे हैं हम लोग को, आयंस फ्री नहीं है, मतलब ये माइग्रेशन करेंगे क्या, नहीं करेंगे. आयंस होने के बावजूद ये आयंस माइग्रेशन नहीं करेंगे. इसलिए मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिखूंगा. यहाँ पे क्या बोलूंगा, इन सॉलिड स्टेट, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इट इज इंसुलेटर. इंसुलेटर मीन्स यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में क्या करेगा, इट इज बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कौन, ये बैक कंडक्टर कंडक्टिविटी कंडक्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, बिकॉज आयंस है मगर आयंस फ्री नहीं है जो कि माइग्रेट नहीं कर सकते. बट इफ यू सी द मोल्टन फॉर्म और एक्वेस फॉर्म, मोल्टन स्टेट लिया या एक्वेस फॉर्म लूंगा तो ये आयन जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारा गुड कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी. इसमें हो जाए गुड कंडक्टर हो जाए, कंडक्टर्स बन जाएगी. क्यों भाई गुड कंडक्टर बन गए, बिकॉज यहाँ पर जैसे हम लोग उसको डिसॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग उसको पिघलाएंगे तो ये आयंस क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे. यहाँ पर जो कटायन है वो अलग हो जाएगा, अनायन अलग हो जाएगा और फ्रीली मोबाइल हो जाएंगे. और ये आयन जब फ्रीली मोबाइल होंगे तो लोग माइग्रेट कर सकते हैं. और इनका माइग्रेशन जो है लीड करेगा क्या, कंडक्टिविटी को लीड करेगा, रिजल्ट करेगा कंडक्टिविटी, राइट. तो इन मोल्टन स्टेट it is a good conductor of electricity because what, because of freely mobile ions, right. Last point, example of ionic solid बोल सकते हैं हम लोग, सबको मालूम है ionic solid के एग्जांपल कौन कौन से, सभी को मालूम है. क्या है वो, जो बेटा NaCl, right, NH4, NO3 etc, है ना. जो भी हम लोग को KCl, right, NH4Cl, ये जो भी हमारे सामने आयंस वाली चीज दिखती है हम लोग को, वो सब हम लोग एग्जाम्पल आयनिक सॉलिड में डाल सकते हैं. समझा, ठीक है. चलो राइट इट डाउन फास्ट. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटालिक सॉलिड. क्या है हमारा, मेटालिक सॉलिड. तो मेटालिक सॉलिड का स्ट्रक्चर आपके सामने है, मैंने चेंज कर दिया, देखिए आप. तो मेटालिक सॉलिड अगर हम लोग देखेंगे तो पॉइंट मैंने क्या किया, वही पॉइंट लिखा जिससे आपको बताया था मैंने. पॉइंट को मैंने चेंज नहीं किया, सेम पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे. तो पॉइंट नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेंगे बेटा, नाम बता रहा है, नाम क्या बता रहा है कि पार्टिकल कौन से रहेंगे, मेटल, राइट ना. तो मैं लिखूंगा एटम्स ऑफ सेम मेटल. एक ही मेटल के एटम जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा. सेकेंड पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, फिर से नाम बता रहे हैं, नाम से ही मालूम पड़ रहा है क्या रहेगा, मेटालिक बॉन्ड रहेगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, मेटालिक बॉन्ड. एक्सप्लेनेशन, थर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा दिया है इसके अंदर, हमारे बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन के कैसा एक्सप्लेन, इसको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो, कैसा होता है स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे. तो दे कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन, है ना. मैं इसको बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन विच इज सराउंडेड बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव आयंस है और उसको किसने घेरा हुआ है,
सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पूरी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने घेरा है, तो सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा पॉइंट के इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस विच इज सराउंडेड बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पे लिखूंगा मैं पॉजिटिव आयंस राइट सराउंडेड बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझा हम लोग को? यही चीज बोला हम लोगों ने। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? हाई रहेगा। नेक्स्ट आती है बात कंडक्टिविटी की। ऑब्वियसली मेटल है, मेटल तो कहेगा गुड कंडक्टर। और दूसरे वे में देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे कॉम्पैक्ट है क्या? नहीं, कॉम्पैक्ट नहीं है, कोई एकदम दबा हुआ नहीं है, सब फ्री है। चाहे पॉजिटिव आयन की बात करो या इलेक्ट्रॉन की बात करो, सबके सब क्या फ्री है। और फ्री है तो इसलिए क्या होगा, वो आसानी से माइग्रेशन करेंगे और क्या माइग्रेशन से क्या है, करंट क्या है, कंडक्ट होगा। तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राइट। नेक्स्ट है मैलिएबल डक्टाइल। ये जो है लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ये सारे पॉइंट बोल सकते हैं। क्यों? ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? हमारे इलेक्ट्रॉन पे, फ्री इलेक्ट्रॉन पे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं एक्चुअल में? जैसे कि लस्टर प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, तो लस्टर प्रॉपर्टी इसमें लिखा नहीं, मैंने ऐड कर सकता अपन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे रेज आती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जब वो लोग हाइयर एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, है ना, हाईएस्ट स्टेट पे जाने के बाद, वहां पे जाने के बाद क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को लूज करते हैं, और ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। तो जो एनर्जी लूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हम लोग को चमक दिखती है और वहां पर क्या है, हमारे लस्टर प्रॉपर्टी शो करती है। तो इसका मतलब हम लोग को इस तरह से लस्टर प्रॉपर्टी दिखती है। तो यहाँ पर दे आर शोइंग लस्टर प्रॉपर्टी, मैलिएबल डक्टाइल होते हैं मेटल, हम लोग को मालूम है मैलिएबल डक्टाइल। और लास्ट पॉइंट रिजिड, हम लोग को मालूम है मेटल जो है जिद्दी होता है, जैसा है वैसे ही रहेगा, उसको कितना भी चेंज करने की कोशिश करो सीधे तरीके से तो नहीं होगा, उसको जबरदस्ती करेंगे तो ही होगा। समझा हम लोग को? इसकी शेप चेंज करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। समझा हम लोग को? तो रिजिड होता है। एग्जाम्पल मेटल के एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल क्या आएगा? Na, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कोबाल, है ना, जो भी मेटल के नाम याद है हम लोग को, Au, Ag एक्सेट्रा, जितने मेटल के नाम याद है डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए। क्लियर है हम लोग को? समझा अच्छे से? ओके, राइट इट डाउन। ओके, सो थर्ड जो है, थर्ड टाइप क्लासिफिकेशन के अंडर में, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो थर्ड टाइप है वो कौन सा है हमारा? क्लासिफिकेशन सॉरी कोवेलेंट सॉलिड। क्या है इसका एग्जाम्पल नाम क्या है? कोवेलेंट सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका स्ट्रक्चर बहुत नेटवर्क टाइप होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मैं एग्जाम्पल दूंगा तो हमको याद आ जाएगा 11, हाँ हमने देखा था, स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, राइट। तो एग्जाम्पल की हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट कर देता हूँ इसको। तो एग्जाम्पल है डायमंड, याद आया 11 में हमने पढ़ा है डायमंड। उसके बाद ग्रेफाइट, याद आया। उसके बाद फुलरिन्स, बाकी स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर बॉल की तरह ना, फुलरिन्स याद है। तो ये सब स्ट्रक्चर कैसे कॉम्प्लेक्स थे, याद आ रहा है हम लोगों को? लेड, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेड स्ट्रक्चर था, राइट। फुलरिन्स का स्ट्रक्चर बॉल की तरह था, राइट। तो एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत बड़े बड़े जाइंट स्ट्रक्चर होते हैं। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? जाइंट मॉलिक्यूल। व्हाई? बिकॉज का जो इट हैज जाइंट स्ट्रक्चर इनके बड़े बड़े होते हैं, बिग स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए इसको जाइंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, राइट ना। नेटवर्क स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं, नेटवर्क मॉलिक्यूल या नेटवर्क सॉलिड इसलिए बोलते हैं बिकॉज क्या है, नेटवर्क टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो पॉइंट बोलते हैं, पहला पॉइंट क्या हमारा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल? सेम यहाँ पर कोई आएगा, एटम्स रहेंगे। क्या रहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल? एटम्स। किसके एटम्स रहेंगे? नॉन मेटल। क्या आएगा? एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। क्लियर हम लोग को? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसका है हमारे इसमें? कौन सा है? एटम्स ऑफ नॉन मेटल। यहाँ पे नॉन मेटल से बना होगा स्ट्रक्चर, एटम नॉन मेटल के एटम से बना होगा। नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सबको मालूम है, क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, राइट। कोवैलेंट बॉन्ड है, ऑब्वियसली बॉन्ड है ना। अब तक ये फोर्स की बात कर रहे थे, बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड का तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूल क्या रहेगा? हाई ही रहेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड है, हालांकि वीक बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, बट फिर भी क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूल क्या रहेगा? हाई रहेगा। बिकॉज दो रीजन है, एक तो
बॉन्ड है वो। सेकेंडली दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट खासकर किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड पे तो डिपेंड करता है, बट साथ में क्या होगा कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा नेटवर्क टाइप एकदम कॉम्प्लेक्स बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, और उसके बॉन्ड उसके अंदर फोर्स कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसको मेल्टिंग पॉइंट करेगा बहुत हाई रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट करेगा हाई रहेगा। कंडक्टिविटी क्या रहेगी हम लोग को मालूम है, नॉन मेटल में कंडक्टिविटी क्या की है हम लोग को मालूम है, ये डायमंड फ्लोरीन वगैरह बैड कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, इंसुलेटर बोलता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बैड कंडक्टर की जगह लिखता हूँ, एक ही मतलब है इंसुलेटर, राइट, इंसुलेटर होते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हुई, ठीक है। तो इट इज एन इंसुलेटर, बिकॉज इंसुलेटर क्यों होता है, बिकॉज उसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या होता है उसमें ऑर्नामेंटल बॉन्ड भी क्या है स्ट्रॉन्ग है, तो उसका मतलब आयंस है ही नहीं, आयंस नहीं है तो उसका मतलब क्या है कंडक्टिविटी होने की चांस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हार्ड एंड ब्रिटल, ये भी क्या होता है हार्ड एंड ब्रिटल होता है हम लोग को मालूम है, और एग्जांपल क्या है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। यहाँ पे इंसुलेटर में एक्सेप्ट ग्रेफाइट आएगा है ना, हम लोग को सबको मालूम है, हमने 11 में पढ़ा है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है फ्री होता है, 3 यूटिलाइज होते हैं बॉन्डिंग के लिए, इसलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या होता है वो पूरे सर्किट में घूमता है, पूरे स्ट्रक्चर शीट में घूमता है, और क्या होगा माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है, कंडक्ट होता है, प्रोड्यूस नहीं कंडक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट, कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है, राइट इट डाउन। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का लास्ट जो है हमारा जो है क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड, एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज कम्पेयर टू अदर इम्पॉर्टेंट इसके एग्जाम में आने के ज्यादा है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, सेम पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैं बता चुका हूँ, पॉइंट करना याद करना इजी होगा। नाम से मालूम पड़ा पहले पॉइंट क्या आएगा, कांस्टेंट पार्टिकल, किससे बना हुआ है, तो किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना है, तो कांस्टेंट पार्टिकल कौन सा है, मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है, वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्सेस ऑब्वियसली क्या होगा, वीक फोर्सेस इसलिए क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा है ना, फोर्स वीक तो इजीली वो क्या होगा दब जाएगा, सॉफ्ट होगा, क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वीक फोर्स है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, लो रहेगा। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, बिकॉज सॉफ्ट है और फोर्स क्या है, वीक है। कंडक्टिविटी, बिकॉज कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे क्या एटम्स है, कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, तो यहाँ पर बिकॉज आयंस प्रेजेंट नहीं है तो मोबाइल घूमने की बात ही, माइग्रेशन की बात ही नहीं आती, इसका मतलब दे आर इंसुलेटर, वो लोग कंडक्टिविटी कंडक्ट नहीं कर सकते बिकॉज उसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं है, मॉलिक्यूल्स है, राइट ना, मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल की बात नहीं, हम लोग को आयंस होना चाहिए माइग्रेशन के लिए, तो आयंस नहीं है। एग्जांपल ऑफ दिस, कोई भी मॉलिक्यूल लिखो, मॉलिक्यूल जितने मॉलिक्यूल आते हैं वो लिख दो, H2O, Cl2, हाइड्रोजन, उसके बाद अमोनिया, एक्सेट्रा, राइट, दीस आर द नथिंग बट एग्जांपल ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। और लास्ट जो है टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, नंबर 1 पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को देखेंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड देख के यहाँ पे हम लोग आज क्या करेंगे, अपना लेक्चर रुका देंगे, ठीक है। समझ में आया अच्छी तरह से आप लोगों को, ओके। तो राइट इट डाउन, ओके। लास्ट पॉइंट, लास्ट पार्ट को हम लोग चैप्टर के कवर करते हैं, रुकते हैं, राइट। तो लास्ट पार्ट क्या है, मैंने बोला कि हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो फर्दर क्लासिफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ
on the basis of forces, it is classified into three types: polar molecular solid, non-polar molecular solid, and hydrogen bonded molecular solid. Let's start with polar molecular solid. What is polar molecular solid? राइट ना. अगेन हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम पॉइंट में डिस्कस, सेम पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग याद करने में इजी हो. तो पॉइंट नंबर 1, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाम से मालूम पड़ा है कौन सा फोर्स देगा, मैंने बोला वीक वन डेवल फोर्स है. वन डेवल फोर्स की कैटेगरी में बहुत सारे फोर्स आते हैं. कौन कौन सा होता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. सेकेंड आयन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. राइट ना. सेकेंड ये था. थर्ड पॉइंट, थर्ड था हमारा क्या है, आयन डायपोल इंटरेक्शन. फोर्थ क्या था हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डेड. पांचवा क्या था, लंडन फोर्स. राइट ना. दिस आर एग्जांपल. डायपोल डायपोल किसमें होता है? डायपोल डायपोल जो है पोलर पोलर के बीच में होता है. पोलर नॉन पोलर के बीच में क्या होता है? डायपोल इंड्यूस होता है. नॉन पोलर के बीच में क्या होता है, बोलो? नॉन पोलर में लंडन फोर्स होते हैं जिसको हम लोग डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं. और लास्ट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है? जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड. है ना. तो दिस आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये भी हम लोगों ने 11 पढ़ा है, अगर 11 पढ़ा है ठीक से तो. राइट ना. मेरे ख्याल से सब लोगों ने पढ़ा है. राइट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलर मॉलिक्यूलर. ऑब्वियसली क्या है, पोलर के अंदर कौन सा आता है? डायपोल डायपोल. मैंने पढ़ा है ना कि बोला डायपोल. पोलर के बीच में कौन सा आता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. पॉइंट नंबर 1 रहेगा कि यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आएगा. राइट. और क्योंकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है तो इसमें क्या होगा, परमानेंट डायपोल होता है. डायपोल मोमेंट क्या होता है? परमानेंट. क्योंकि मॉलिक्यूल पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या आएगा, जो डायपोल मोमेंट होता है क्या होता है? परमानेंट होता है. सेकंड पॉइंट हम लोग मान पड़ गया कि इट पजेसेस व्हाट, परमानेंट डायपोल मोमेंट. राइट. सेकंड पॉइंट नंबर 1 क्या था? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट व्हाट, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ओवर हियर. एंड सेकंड, इट पजेसेस परमानेंट डायपोल मोमेंट. सेकंड पॉइंट हो गया. मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? इसी का टाइप है ना, तो ऑब्वियसली ये कॉपी कर दो, है ना. इसी का टाइप है तो ऑब्वियसली इसी के टाइप में क्या होगा, ये आएगा. तो फोर्स क्या वीक है तो लो रहेगा. कोई आयन नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब इंसुलेटर रहेगा इसके अंदर. यानी ये भी क्या होगा, कंडक्टिविटी नहीं करेगा, बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज अ इंसुलेटर. राइट. नॉर्मली ऑब्जर्व किया गया एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे इसके, तो डायपोल डायपोल का एग्जांपल है HCl हो गया. राइट. HBr HI हो गया. राइट. दीज आर एग्जांपल ऑफ व्हाट, एग्जांपल ऑफ व्हाट, HF हो गया, है ना. HF ले लो. दीज आर एग्जांपल. HF नहीं आएगा, HF हाइड्रोजन बॉन्ड में आएगा. HCl HBr HI ये सब एग्जांपल किसमें आएंगे, हमारे डायपोल डायपोल के इंटरेक्शन में आएंगे. तो बिकॉज डायपोल डायपोल ये सब क्या है, गैसेस के फॉर्म में होते हैं. नॉर्मली दे आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस एट रूम टेम्परेचर. समझा हम लोग को. नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर क्या आएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. सेकेंड टॉपिक क्या हमारा आएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. पॉइंट नंबर 1 क्या रहेगा बोलो. ऑब्वियसली नॉन पोलर में कौन सा फोर्स होता है, हमने पढ़ा है. वन डर फोर्स कौन सा होता है, जब मॉलिक्यूल नॉन पोलर रहेंगे तो कौन सा फोर्स होता है, डिस्पर्जन फोर्स, जिसका और एक नाम क्या है, लंडन फोर्स. लंडन फोर्स. तो हम लोग पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट अ लंडन फोर्स. सेकेंड पॉइंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है क्या, नो डायपोल मोमेंट. ठीक है. ये नहीं पॉइंट है, बुक में नहीं दिया, मैं एडिशनल बना रहा हूं ताकि सेम पॉइंट पे डिस्कस हो. तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट पजेसेस नो डायपोल मोमेंट. ठीक है. थर्ड पॉइंट एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग नॉन पोलर के एग्जांपल क्या आएगा हमारा, Cl2 हो गया, H2 हो गया, है ना, जितने I2 हो गया एक्सेट्रा. पोल नहीं बन रहा ना, दोनों तरफ ताकत एक ही है. इससे पहले क्या था हमारा, HCl था, तो इसकी ताकत ज्यादा है, गुंडा है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पार्टनरशिप. अगर दो गुंडे और एक शरीर के बीच पार्टनरशिप होगी तो गुंडा क्या करेगा, सब इलेक्ट्रॉन को सब पैसा अपनी तरफ ले लेगा. अपनी तरफ लेगा तो अमीर हो जाएगा, और बेचारा जो दूसरा पार्टनर हो गया गरीब हो जाएगा. तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल बन गया. इसका मतलब क्या आएगा हमारे यहाँ पर, पोलैरिटी आ गई. समझा हम लोगों को. अगर पार्टनरशिप एक गुंडे और एक शरीफ के बीच में होंगी तो हमेशा गुंडा क्या करेगा, सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा. तो क्या होगा, जो हड़पेगा वो अमीर हो जाएगा, जो उसके पास से गया वो गरीब हो जाएगा. तो गरीबी में पॉजिटिव और नेगेटिव की निशानी आ गई. गरीबी की निशानी है, अमीरी की निशानी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, हम लोगों को पोलैरिटी मिलेगी. मगर यहाँ पर क्या है, दोनों की ताकत सेम है. पार्टनरशिप के बीच में दोनों की ताकत सेम है, तो ताकत सेम तो है. कोई किसी के इलेक्ट्रॉन हड़पेगा क्या, कोई किसी की प्रॉपर्टी हड़पेगा क्या, नहीं, कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं लेगा. तो इसका मतलब क्या होगा, कोई पोल नहीं बनेगा. तो यहाँ पे पोल नहीं बनता, नो डायपोल मोमेंट. समझा हम लोगों को. थर्ड पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगेन यहाँ पे भी वीक है, ये तो वीकेस्ट है.
अगर मैं तीनों में बात करूँ सबसे वीकेस्ट कौन सी है, लंदन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में और डाइपोल डबल के मुकाबले में ये जो लंदन फोर्स है सबसे वीकेस्ट फोर्स है, और वीकेस्ट फोर्स है तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा। अगर तीनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका कम रहेगा, इसका रहेगा तीनों में। किसमें, तीनों में, पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीनों के अंदर इससे कम है। अगेन इसमें भी आयंस नहीं है तो ये भी क्या है, इंसुलेटर रहेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये यूजुअली क्या होते हैं, दे आर यूजुअली व्हाट, यूजुअली गैसेस एट रूम टेम्परेचर। वो लोग क्या होते हैं, गैसेस के फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर में। नॉर्मली वो लोग क्या होते हैं, गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिख चुका हूं पहले से, तो ये ज्यादा एग्जाम्पल समझा, राइट इट डाउन। लास्ट पॉइंट करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉल्ट। थर्ड है हमारा सॉल्ट, सेम पॉइंट में डिस्कस कर देंगे बोला हमने। हाइड्रोजन मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप एग्जाम में पूरा लिखना, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आप लोग को मालूम है क्या क्या पॉइंट डालना है, सब चीजें, राइट, ठीक है, एग्जाम में लग जाएगा। क्लियर है हम लोगों को? ओके, सो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बोला जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है तो यहाँ पे इसको हटाएंगे दो पॉइंट को, और ये पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो यहाँ पर भी लो ही रहेगा क्योंकि ये वीक फोर्स में आता है, वीक वंडरफुल फोर्स में आता है, ये भी हो रहेगा। बट अगर तीनों में कंपेयर करेंगे तो तीनों में सबसे ज्यादा इसका रहेगा, तीनों में मतलब पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर अगर मेरे को तीनों में कंपेयर करना है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। बट एज नॉर्मली अगर बताऊंगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा, लो रहेगा, बिकॉज ये वीक वंडरफुल फोर्स, तीनों फोर्सेस क्या है, वीक वंडरफुल फोर्स में आता है, क्योंकि वो वीक फोर्सेस है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम पॉइंट क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा हमारा, लो रहेगा। इंसुलेटर, अगेन कोई आयंस नहीं है तो ये भी क्या रहेगा, इंसुलेटर रहेगा। ठीक है, गैसेस, दे आर नॉर्मली गैसेस एंड लिक्विड, लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड नॉर्मली और लिक्विड के फॉर्म में होता है और गैसेस के फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड के एग्जांपल हम लोग देखेंगे H2O, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड नंबर का गुंडा है हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे सेकंड नंबर का गुंडा है, राइट। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो ऑक्सीजन का बना दिया मैंने। थर्ड नंबर का गुंडा NH3, N जो है थर्ड नंबर का गुंडा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थर्ड नंबर पे आता है। HF सबसे बड़ा गुंडा, थर्ड टेबल का सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा नॉन है ये, राइट ना, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे, 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट इट इज, दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझा हम लोगों को? तो बहुत इजी था, इसलिए फास्ट फास्ट में गया, बहुत इजीली हम लोग को ये चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, राइट। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं और फिर रुक जाते हैं, राइट। आज हमने क्या किया, आज हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एमोर्फस सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा। एक बार रिपीट कर दे, एमोर्फस सॉलिड किस में क्लासिफाई होता है, दो टाइप में क्लासिफाई होता है, आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस। आइसोमॉर्फस मतलब सेम फॉर्म, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट ना। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रहेंगे, अगर उनका फॉर्म क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उनको बोलेंगे आइसोमॉर्फस। और एक ही बंदा है जिस, राइट ना, एक ही बंदा है और जिसके बहुत सारे फॉर्म रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का एग्जांपल क्या हमने देखा था, CaCl2 और MgCl2, दोनों का 1s2 1s2 है, इसीलिए कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन सेम। पॉलीमॉर्फस का एग्जांपल देखेंगे तो पॉलीमॉर्फस का एग्जांपल मैंने बताया, कार्बन की एग्जांपल दिया था, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब इजी एग्जांपल है, ये तुम लिख सकते हैं। पॉलीमॉर्फस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एलोट्रोपी, राइट। नाउ क्लासिफिकेशन आप क्या देखते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड व्हाट, कोवैलेंट सॉलिड। पहले हमने देखा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में पॉइंट क्या देखा, हमने क्या क्या देखा हमने, पहला पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयंस होते हैं। सेकंड क्या देखा हमने कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो आयनिक बॉन्ड, आयन के बीच में कौन सा रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर बॉन्ड जो रहेगा क्या रहेगा, ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा। ये क्या होता है, हार्ड और ब्रिटल होते हैं, राइट ना। ऑब्वियसली आयंस पैक है, फ्री नहीं है, तो इसका मतलब सॉलिड स्टेट में क्या रहेंगे, ये लोग क्या आएंगे, बैड कंडक्टर रहेंगे, बट मोल्डन फॉर्म में क्या रहेंगे, गुड कंडक्टर। एक्वस फॉर्म में, मोल्डन फॉर्म में क्या रहेंगे, गुड कंडक्टर रहेंगे। ठीक है, आयनिक सॉलिड हो गया।
उसके बाद हमने देखा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, पहला कांस्टेंट पार्टिकल कौन से है, मॉलिक्यूल्स है। सेकेंड पॉइंट क्या देखिए हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक वनडेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। थर्ड हमने देखा ये सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, आपके सामने ही है, राइट। कंडक्टिविटी क्या होती है, इसके अंदर इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर होता है। क्यों बैड कंडक्टर होता है, हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे आयंस नहीं है, इसलिए बैड कंडक्टर होता है, राइट। उसके एग्जांपल H2O, Cl2, I2, NH3, ऐसा ज्यादा एग्जांपल ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है फर्दर क्लासिफाई होता है, उसके तीन टाइप है फर्दर क्लासिफिकेशन, तीन टाइप है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। नंबर 1 क्या है, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, पोलर अट्रैक्शन होता है। कौन सा पोलर अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, उसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिसके अंदर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसमें क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है क्या रहेगा हमारा, डिस्पर्जन फोर्स रहेगा या लंडन फोर्स रहेगा। और थर्ड जो है हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डेड, उसमें नाम से मालूम पड़ रहा है कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। समझा हम लोग को, तीनों का पॉइंट जो है इसके कॉपी पेस्ट करना है। कंडक्टिविटी, इंसुलेटर होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, एक्सेट्रा, तो पॉइंट कवर करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। नेक्स्ट हमने देखा मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, हम लोग को आयंस फ्री, पॉजिटिव आयन रहता है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मोबाइल रहते, घूमे रहते, तो वो आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। इसमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, मेटल्स, एटम्स ऑफ मेटल्स रहेंगे। उसके बाद एटम्स और मेटल्स, राइट ना, एटम्स और मेटल, मेटल है तो मेटल के बीच में बॉन्ड कौन सा रहेगा, मेटेलिक बॉन्ड रहेगा। मेटेलिक बॉन्ड है इसलिए इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, इसका हाई रहेगा। और लास्ट पॉइंट हमने देखा कि कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नेटवर्क सॉलिड। जाइंट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए जाइंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, इसमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या रहेंगे, एटम्स ऑफ व्हाट, नॉन मेटल, राइट। सेकंड पॉइंट हमने देखा इसका व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है हमारा, उसमें वीक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा, हाई रहेगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। कंडक्टिविटी बात करेंगे तो दे आर बैड कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। समझ में आया आज का लेक्चर। तो आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखे और क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन में से कुछ पॉइंट पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़े। अलग अलग हो सकता है कि मॉलिक्यूल सॉलिड के नाम पे डेफिनेशन आ जाए। डायरेक्टली हम लोग को एक एक पूरा क्लासिफिकेशन नहीं पूछेगा, एक कोई भी टॉपिक देगा उसको एक्सप्लेन करने का 2 मार्क के लिए आएगा, तो इसलिए हम लोग को सेपरेटली याद करना चाहिए। हमारे जो पॉइंट दिया वो एकदम ईजी और सबसे ईजीएस्ट फॉर्म में मैंने उसको अरेंज करके दिया ताकि याद करने में ईजी हो। मुझे लगता है याद हो गया होगा, अगर आपने ये लेक्चर को पूरी तरह से देखा और 2 बार देख लिया तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा ये लेक्चर को 2 बार देखे, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, आसानी से याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली बोलता हूँ, हम लोग को मालूम है अगर मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो, उनको भी यूटिलाइज करने दो, इसका फायदा उठाने दो, और उनको भी लाइक करने, वो लाइक नहीं करते। मैंने देखा हूँ कि आपको मेरे को कमेंट अच्छे मिलते हैं, बच्चे लोग लाइक पसंद तो करते हैं मगर लाइक के बटन दबाने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो जरा लाइक के बटन भी दबा दो, राइट। कमेंट करो, आपके अगर डाउट है तो डाउट कमेंट बॉक्स में लिखो, राइट। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।